ये मेरे प्यारे बच्चों खंड ब स्टार्ट होता है और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर के रहेंगे। उसमें भी सबसे पहले उपखंड क आएगा। क्या आएगा? उपखंड क आएगा। चलिए उसको देते हैं। उपखंड क का मतलब इसमें पहले फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। किसके? फिजिक्स के प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों रहेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न स्टार्ट यहाँ से होता है। पहला प्रश्न क्या बोला है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। देखो कैसे लगाएंगे, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको दिया है अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी मतलब यू से डिनोट करते हैं। तो यू बराबर मेरे प्यारे बच्चों आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण है तो -15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, -15 सेंटीमीटर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दर्पण का फोकस दूरी भी दिया है। फोकस दूरी मतलब एफ। एफ का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर और एफ भी आपका माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, तो माइनस के 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब वी का वैल्यू बताइए। ठीक है, इसके बाद प्रकृति मतलब एम का वैल्यू बताइए। यह दो चीज पूछा हुआ है मेरे प्यारों। जो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लगाना है यहाँ पे दर्पण सूत्र। क्या लगाना है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं। दर्पण सूत्र क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। यह होता है आपका दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र जब मालूम चल गया, बस वैल्यू रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि 1/f। एफ का वैल्यू तो आपको दिया ही है, माइनस के 30 दिया हुआ है, बराबर 1/v। वी का वैल्यू तो हमको ज्ञात करना है तो वी को हम वी लिखेंगे, प्लस 1/u। यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस के 15 दिया हुआ है। अब इसे हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा ऊपर 1/-30 बराबर ये हो जाएगा आपका 1/v और माइनस को गुणा जब प्लस में होगा तो -1/15। 1/15। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 1/-30 इधर रहने दो, यह -1/15 इधर आएगा तो +1/15 हो जाएगा, +1/15। अब बराबर इधर बच गया आपका 1/v बच गया। अब करने क्या जरूरत है कि एलसीएम लीजिए। तो 30 और 15 का एलसीएम 30 होता है, तो 30 से 30 कैंसिल, 30 से 30 भाग दोगे तो एक बार 1 गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, लेकिन कैसा? माइनस, ये वाला माइनस लगेगा ना। प्लस 15 दूनी के 30 और 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2 बराबर 1/v। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों -1 + 2 मतलब 1 बचेगा, 1/30 बराबर 1/v। हमें v चाहिए तो v को ऊपर भेज दो तो यहाँ 30 भी ऊपर चला जाएगा। मतलब v बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना गया? 30 सेंटीमीटर। मतलब कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी 30 सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हमें तो v का वैल्यू मालूम चल गया, लेकिन m का वैल्यू चाहिए, आवर्धन। m कहता है मेरे प्यारे बच्चों, m बराबर होता है -v/u। m जो है आवर्धन होता है, तो m बराबर माइनस, माइनस तो फार्मूला में तो माइनस लगा दो। v का वैल्यू 30 है तो 30 लिख दो और बटे u का वैल्यू माइनस के 15 था, तो माइनस से माइनस कैंसिल, अब 15 दूनी के 30, तो m बराबर क्या आ गया? 2। अब m बराबर 2 और m आपका प्लस में है, तो प्लस में मेरे प्यारे बच्चों तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा। ठीक है, और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। बात खत्म। लो भाई हो गया, ये प्रश्न पूरा डिटेल में हमने सॉल्व कर दिया समझाकर आप लोगों को। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोला है कि बायो सेवट का नियम क्या है? 4 नंबर के लिए प्रश्न है। तो बायो सेवट का नियम मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर के लिए देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे डालोगे, देखो दूसरा का उत्तर हमने सबसे पहले हेडिंग डाला है बायो सेवट का नियम, ये आपकी क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी। इसके बाद लिखना प्रारंभ करोगे कि बायो सेवट ने प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। इन प्रयोगों के आधार पर धारावाहिक चालक के एक छोटे खंड डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। तो किन किन बातों पर निर्भर करती है? पहला यह है कि चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखो B जो है वह अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के। इसके बाद चालक खंड में जो प्रवाही धारा I के वो अनुक्रमानुपाती होता है। देखो B जो है वो डेल्टा एल के क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती हो गया। इसके बाद क्या बोला है कि चालक खंड से बिंदु की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो b जो है वो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? लास्ट है कि धारा की दिशा तथा बिंदु के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो b जो है वह अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के। यही 4 बातों पर निर्भर करता है। 4 बातें अगर आप लिख देते हो तो बायो सेवट का नियम हो गया समाहित। यहाँ पे चित्र बनाने के लिए भी बोलता है, तो ये आप चित्र बना लेना। यहाँ पे बायो सेवट का ये चित्र है, फिगर नहीं बनाओगे तभी भी चलेगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में सोल्यूशन करा रहा हूँ इसलिए पूरा बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न 4 नंबर का पूरा हमने क्लियर करा दिया। आगे देखो तीसरा प्रश्न क्या है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5
एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। चलो इसको लगाते हैं, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले कि जो जो चीज दिया है उसको लिखते हैं। जैसे 20 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब आर, आर बराबर आपको दिया है कितना 20 ओम। तो जो जो चीज दिया है पहले आप उसको लिख लो 20 ओम। इसके बाद बोला है कि 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, धारा का मतलब आई, धारा को आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर हमने धारा लिख लिया। इसके बाद 30 सेकंड में, मतलब टी समय जो है वो आपको 30 सेकंड दिया हुआ है, तो समय को हमने लिख लिया 30 सेकंड। ठीक है, ऊष्मा परिकलित कीजिए, ऊष्मा मतलब एच का वैल्यू पूछा है, किसका, एच बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मेरे प्यार बच्चों एच का फॉर्मूला ऐसा बताओ कि जो तीनों आ जाए। तो एक फॉर्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यह फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मा निकाल लेंगे। तो एच बराबर आई स्क्वायर, आई हमारे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 गुणे 5 लिख दो इसको, इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है 20 ओम, और टी का वैल्यू कितना है 30 सेकेंड। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 है 25, 25 गुना क्या है 50, ठीक है, और 50 यही 15, मतलब 1500 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15। तब 15 और एक जीरो और बढ़ा लो, 15,000 आ जाएगा। ठीक है, तो एच बराबर 15,000 ऊष्मा जो है वो परिकलित होगी। बात खत्म। यहाँ से आपको पूरा का पूरा 4 नंबर मेरे प्यार बच्चों मिल जाएगा, एक नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर है यहाँ पे 4। प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यार बच्चों ये कह रहा है कि 3 प्रतिरोध अगर R1 R2 R3 परस्पर अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करने के लिए दिया है कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो 6 नंबर के लिए यहाँ पे दिया तुल्य प्रतिरोध स्थापित करने के लिए। अगर ये प्रश्न नहीं करते होते, प्रश्न अथवा करके और दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगाने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। मैं आपको ये चौथा का पहला बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है और इसमें 6 नंबर का सवाल है। पूरा डिटेल में मेरे प्यारों को लिखना, 6 नंबर आपको मिलने वाला है। देखो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन होता क्या है वो देखो, कि वह संयोजन जिनमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को बिंदु x से जोड़ देते हैं तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बिंदु y से जोड़ देते हैं। देखो ये 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3, इसके पहले सिरे को देखो, ये पहला सिरा है जो कि x से जोड़ दिया है और इसके लास्ट सिरे को y से जोड़ दिया है। तो वही चीज बोला है, दूसरे सिरे को y से जोड़ देते हैं। और यदि 3 से अधिक प्रतिरोध है तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ देते हैं, तब प्रतिरोध के इस संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब एक और प्रतिरोध रहेगा तो फिर उसी तरह इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध के पहले सिरे को x से जोड़ दिया, प्रतिरोध के लास्ट वाले सिरे को y से जोड़ दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद ये वाला चित्र बनना, चित्र बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या है कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, हेडिंग डाल लेना नीचे। फिर लिखना कि माना 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखो R1 R2 R3 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, फिर तब इन प्रतिरोधों पर विभवांतर समान मात्रा में होगा। ठीक है, अगर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो जो विभवांतर होगा वो तीनों में क्या होगा, समान होगा, जबकि इन पर विद्युत धाराएं I1 I2 I3 होगी। लेकिन इतना याद रखना विद्युत धारा जो होगा तीनों में अलग होगा, इसमें I1 होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपका I2 और इसमें आपका I3 होगा। अगर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो विभवांतर तो समान होगा लेकिन धारा तीनों में अलग अलग होगी, वही चीज में लिखा हूं। इसके बाद देखो अब हम लगाएंगे ओम का नियम। अब पहले में ओम का, देखो इतना में ओम का नियम लगाएंगे, फिर इतना में ओम का नियम लगाएंगे, फिर इस वाले में ओम का नियम लगाएंगे। तो पहला में तो I बराबर V अपान के R1, ये ओम का नियम लग गया। दूसरा में लगाएंगे तो I2 बराबर V अपान के R2, फिर तीसरा में लगाएंगे तो I3 बराबर V अपान के R3, ये ओम का नियम ही तो है। ठीक है, तीनों में ओम का नियम लगा दिया। इसके बाद लिखेंगे कि माना x और y बिंदुओं के बीच कुल धारा I है, मतलब अब यहाँ पे तीनों धारा I1 I2 I3 है, लेकिन मैं तीनों को I सिर्फ टोटल I धारा मान लेता हूँ। ठीक है, अगर टोटल आपने I धारा मान लिया मेरे प्यारे बच्चों तो वो जो I होगा वो तीनों के योग के बराबर होगा। अगर टोटल धारा को हमने I मान लिया तो I जो होगा I1 प्लस I2 I3 के तीनों को मिलाकर बराबर होगा, क्योंकि टोटल धारा को हमने I मान लिया। फिर लिखेंगे मान रखने पर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपान के R1 प्लस V अपान के R2 प्लस V अपान के R3, होगा कि नहीं होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखो I बराबर, देखो I बराबर I1 का वैल्यू हमने V अपान के R1 लिख दिया, पीछे से देखो I1 की जगह हमने V अपान के R2 लिख दिया, I2 की जगह मैंने ये वाला वैल्यू रख दिया, I3 की जगह हमने ये वाला वैल्यू रख दिया, वही चीज तो है। देखो यहाँ पे तीनों का वैल्यू हमने रखा, तो ये वाला चीज आपको मालूम चल गया। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। माना x और y बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध R है। अब प्रतिरोध को R हमने मान लिया तो I बराबर V अपान के R हो जाएगा। इसे समीकरण दूसरा मान लो। अब देखो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा की तुलना करने पे, अब देखो तुलना करने पे क्या होगा, ये जो I है
आई की जगह हमने वी अपान क्या रख दिया, इस आई की जगह हमने वी अपान क्या रख दिया, देखो रख दिया। बाकी ये तीनों चीज जो है डिट्टो हमने उतार दिया इस तरह। इसके बाद वी अपान क्या, अब इन तीनों में वी कॉमन ले लिया, वी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वी कॉमन ले लिया तो एक बचेगा, ये भी वी कॉमन हो गया तो एक बचा, यहाँ वी कॉमन ले तो एक। ठीक है, अब देखो ये वी से ये वाला वी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे एक आ गया, एक बटे आर बराबर इधर बच गया एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक अपन आर थ्री। बात खत्म, ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित हो गया। जब तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र यही होता है। बस अब ये 6 नंबर के लिए है, 6 मार्क्स के लिए, तो नोट कर लो मेरे प्यार बच्चों, 6 मार्क्स एकदम बिल्कुल आप लोगों को क्लियर मिल जाएगा, एक नंबर कटने वाला नहीं है। क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अब उपखंड